हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज मैं फाइनली एक ऐसे माउस का रिव्यू करने जा रहा हूं जो दिखने में ग्लोरियस मॉडल ओ जैसा है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो लॉजिटेक के G102 जैसा है। और मैं बात कर रहा हूं कॉस्मिक बाइट ज़ीरो जी की, जो एक लाइट वेट गेमिंग माउस है और इसमें काफ़ी कुछ अच्छे फीचर्स है फॉर अ बजट माउस। तो क्या ये ग्लोरियस और लॉजिटेक जैसे ब्रांड्स को के साथ कम्पीट कर सकता है? वेल, पता करते हैं और बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। हम सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं और माउस का जो डिज़ाइन है फॉर अ बजट माउस इट्स क्वाइट यूनिक, बिकॉज ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है गेमिंग माउस में, लाइट वेट गेमिंग माउस में, कि उनके अंदर होल्स होते हैं, ठीक है, एक हनीकॉम पैटर्न होता है, फिर दूसरे पैटर्न्स होते हैं। मेन मोटिव होता है वेट को कम करना है मटेरियल्स निकाल के। तो ये इसका भी डिज़ाइन वही फिलोसफी अपना रहा है। फॉर द शेप ऑफ द माउस इट्स एन एम्बीडेक्सस डिज़ाइन, यानी जो दोनों साइड से बिल्कुल सिमेट्रिकल है। आप लेफ्ट हैंड से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट हैंड से भी। साइज़ के मामले में ये माउस नॉर्मल है, इट्स अ मिड साइज माउस, नॉट वेरी बिग, नॉट वेरी स्मॉल। अगर G102 के साथ कंपेयर करें इट्स स्लाइटली लॉन्गर एंड स्लाइटली टॉलर। लेकिन हम ग्रिप के बारे में स्पेसिफिकली बाद में बात करते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं आपको बताने वाली। मैं हाइट और लेंथ आपके स्क्रीन पे शो कर देता हूँ यहाँ पे। और वेट इस माउस का एक बहुत ही बड़ा सेलिंग फीचर है, बिकॉज जो कॉस्मिक बाइट है इसको प्रमोट करती है एज अ लाइट वेट गेमिंग माउस। इसका जो वेट है अप्रॉक्सीमेटली 78 ग्राम्स है। अब ये 78 ग्राम्स को अगर हम कंपैरिजन में रखें तो एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस लाइट वेट गेमिंग माउस करीब 60 टू 65 ग्राम्स के बीच में होता है। और लॉजिटेक G102 जैसे एक बजट माउस की बात करें तो वो करीब है 85 ग्राम्स। अंडर 80 ग्राम्स आई विल से इट्स अ वेरी लाइट वेट डिज़ाइन। तो हम जल्दी से बटन्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज इसमें 8 बटन्स है। तो आपको 2 हमारे साइड बटन्स मिल जाते हैं रेगुलर। इसके अलावा प्राइमरी क्लिक्स, हमारे मिडिल क्लिक, सब कुछ है। DPI बटन चेंजर भी है, DPI बटन चेंजर नहीं, DPI चेंजर बटन है। DPI चेंजिंग बटन भी है यहाँ पे सेंटर पे। अब यहाँ पे कंसर्न है इनकी फील का, बिकॉज आप जितने मर्जी 1000 बटन डाल दो माउस में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे से 2 ही उंगलियों से मैंने उनको प्रेस करना है और मुझे फील अच्छी चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली इस माउस के साथ एक थोड़ी प्रॉब्लम है कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बटन है, दैट इज़ द प्राइमरी लेफ्ट क्लिक बटन, कैसे बताऊँ, सॉफ्ट है एंड यू डोंट हियर द सेटिस्फाइंग क्लिक। ऐसा लगता है माउस के स्विच में टेंशन नहीं है। अब ये क्लेम तो करिए कि ओमरॉन के स्विचेस है 10 मिलियन रेटेड स्विचेस, जो सेम लॉजिटेक के G102 प्रोडिजी में यूज़ होते थे, लेकिन फील बिल्कुल डिफरेंट है। आई डोंट नो, बिकॉज इट्स द प्लास्टिक डिज़ाइन, जो प्लास्टिक इसका एरिया है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर इसके एक्चुअली स्विचेस में कुछ बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन ओवरऑल जो भी है, आई डोंट केयर, रिजल्ट इज़ वेरी मोशी। और अजीब बात है कि जो इसका साइड बटन्स है वो ज़्यादा क्लिकी है। मिडिल क्लिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ गेम्स के लिए, खासकर एपेक्स लेजेंड जैसी गेम जो मैं बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, और उसमें मुझे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई इस माउस के मिडिल क्लिक बटन की वजह से, बिकॉज इट्स वेरी 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 लाइट। मैं इसको लेफ़्ट क्लिक दबाते हुए प्रेस कर सकता हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि मैं किसी को शूट कर रहा हूँ और बीच में मेरी मेरा जो पिंग स्क्रीन है या फिर कोई दूसरी स्क्रीन है वो खुल जाती है और मैं मर जाता हूँ। अलग बात है, मैं वैसे ही मरने वाला था, लेकिन थोड़ा जल्दी मर गया 1 सेकंड। और स्क्रॉल व्हील की बात करें, दैट्स डिसेंट, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। स्टेप्स थोड़े और डिफाइंड हो सकते थे, बट इट्स फाइन, मतलब आप यूजेबल है। तो ये रहा आपके कानों के संतुष्टि के लिए एक छोटा सा साउंड टेस्ट। नीचे भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं होती, एंड द रीज़न बीइंग इसके माउस फीट। अब कॉस्मिक बाइट कहती है कि ये टेफ्लॉन फीट है, लेकिन मैंने मॉडल डी के हमारे रिव्यू में आपको बताया था कि टेफ्लॉन के भी अलग अलग ग्रेड है। दैट वन वाज यूजिंग अ प्योर ग्रेड टेफ्लॉन, दिस वन आई एम डेफिनेटली श्योर इट्स नॉट। अब इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा पतली है, यानी बहुत पतले माउस फीट है, और इसकी वजह से मेरे ख्याल से क्या हो रहा है कि जब आप इसको एग्रेसिवली यूज़ करते हैं या बहुत तेज़ी से यूज़ करना चाहते हैं, बहुत प्रेशर डाल के यूज़ करते हैं, तो उस केस में पूरी प्लास्टिक की बॉडी आपकी माउस फीट से
रब हो रही है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ रहा है। फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से जो माउस का वेट है वो ज़्यादा लगता है। टेक्निकली ये G102 से ऑलमोस्ट 8 या 9 ग्राम्स हल्का है एंड दैट्स अ बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ माउस वेट, लेकिन फिर भी ज़्यादा भारी लग रहा था बिकॉज ऑफ दैट ग्रिप। एंड ये जो रफनेस थी या फिर आप लगा लीजिए जो ज़्यादा ग्रिपीनेस थी वो थोड़ी सी कम हो गई है विद यूज़ बिकॉज एजेस राउंड होने शुरू हो रहे, लेकिन स्टिल इट्स नॉट इनफ। मैंने अलग अलग माउस पैड्स पे इसको ट्राई किया और अच्छे माउस पैड पे भी बुरे माउस पैड्स पे भी इट वॉज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो लाइट वेट होने का फ़ायदा क्या अगर आपके माउस फीट इतने ख़राब है कि आपके माउस को माउस पैड से चिपका रहे हैं। थोड़ा साइज भी इनका बड़ा होगा तो बेटर रहेगा। माउस फीट के साथ ही यहाँ पे एक मोड चेंजर मिलता है जो बेसिकली आपके माउस को लेफ्ट टू राइट में राइट टू लेफ्ट में स्विच करता है। प्राइमरी क्लिक्स है, DPI, बैकवर्ड, फॉरवर्ड बटन सब राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जस्ट विद दिस सिंगल स्विच। अगर आप इसको मिडिल पोजीशन पे करते हैं देन आपकी जो सारी RGB लाइट्स है वो ऑफ हो जाती है। वेल RGB लाइट्स ऑफ करने का बनता नहीं है बिकॉज यू आर ऑल्सो बाइंग दिस माउस फॉर RGB एंड इट हैज़ अ लोड ऑफ देम। यहाँ पे RGB भर भर के डाली गई है एंड कॉस्मिक बाइट का जो मेरे ख्याल से नया उनका ब्रांड डिज़ाइन है क्रॉस X स्टाइल में वो भी यहाँ पे RGB लिटअप है। काफ़ी सारे जोन्स है। अब जोन्स मैं कह दूं कि बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है, थोड़े अजीब से हैं। जो इनका डिफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है जैसे आपको अच्छे ब्रांड्स के माउस में मिलता है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक डिफ्यूजन, सिर्फ ऐसा लगता है सिर्फ एक वाइट प्लास्टिक है। लाइट्स की वाइब्रेंसी अच्छी है लेकिन बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन थोड़े बहुत हॉटस्पॉट्स ज़रूर दिखते हैं। RGB से जुड़ी एक और चीज़ जो इसके DPI इंडिकेटर है, DPI स्विचिंग है, तो उसका इंडिकेटर का डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। जब आप इसको राइट हैंड मोड पे यूज़ करते हैं तो लेफ्ट साइड पे, लेकिन जब आप इसको लेफ्ट हैंड मोड पे करते हैं तो स्विच ऑन करते हैं तो आपका जो DPI इंडिकेटर है वो भी स्विच हो जाता है और यहाँ पे लाइट अप होता है, राइट साइड में लाइट अप होता है, तो आपकी विजिबिलिटी के अंदर रहेगा हर टाइम। और इसके अलावा यहाँ पे 3 अलग अलग सेक्शंस है, छोटे छोटे सेक्शंस है जो आपको बेसिकली DPI आपका लेवल इंडिकेट करते हैं। इट्स नॉट द बेस्ट लाइटिंग इम्प्लीमेंटेशन लेकिन जो कंसेप्ट है आई रियली लाइक इट। अगर आपने मेरी पुरानी G102 की रिव्यूज़ देखे हो तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था G102 हैज़ वन ऑफ द बेस्ट केबल्स दैट आई हैव सीन अंडर ₹4,000 माउस। मुझे लगता है कि वाइपर मिनी वो क्राउन ले चुका है। अब 1,500 के रुपए के अंदर के माउस की बात करें, दिस इज़ इजीली द विनर। ये कॉर्ड काफ़ी अच्छी है एंड उनके अकॉर्डिंगली वायरलेस जैसी फील होता है। अनफॉर्चुनेटली वायरलेस वाला क्लेम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। स्टिल इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी केबल फॉर द प्राइस, इवन मोर फ्लेक्सिबल देन द G102 Prodigy। तो बेसिकली फॉर्मूला वही है कि इन्होंने अंदर से रबर इंसुलेशन हटा दी है। जो एक्चुअल स्टैंड्स होती है USB वायर की उनके ऊपर सीधा इन्होंने एक टाइप का पैराकॉर्ड वीव लगा दिया है या एक नाइलन वीव लगा दिया है जिसकी वजह से ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है बिकॉज ऑब्वियसली क्लोथ इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन रबर बिकॉज साइंस। इसका वेट कम हो जाता है माउस केबल का और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं तो प्लान कर रहा हूँ इससे केबल निकाल के G102 में लगा लूँ। शुड आई ट्राई इट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। केबल से रिलेटेड जैसे एक इशू जो मेरा कंसर्न है बिकॉज दिस इज़ नाइलन वीव, तो अगर आप थोड़ा ध्यान ना रखें तो इस पर थोड़ी सी फ्रेइंग हो सकती है। फ्रेइंग यानी थोड़ी इसकी हालत बुरी हो सकती है। लेट्स होप अभी तक हमारे जो सैम्पल है उसमें थोड़ी सी ही फ्रेइंग दिखी है लेकिन होपफुली ज़्यादा ना हुई। सो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। एंड माउस जितना मर्जी आपके RGB भरो, जो मर्जी भरो, आई डोंट केयर, लेकिन अगर परफॉर्मेंस ख़राब है, लैगी माउस है तो मज़ा नहीं आता। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इट इज़ यूजिंग अ पिक्सार्ट PAW3327 सेंसर और इसकी जो DPI रेटिंग है वो जाती है 12,400 तक, लेकिन ओनली व्हेन यू आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। अगर बिना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए यानी बिना ड्राइवर इंस्टॉल किए आप इसको यूज़ करते हो तो 6,400 तक लिमिटेड है, विच इज़ स्टिल मोर देन एनीवन एवर नीड्स, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। इस माउस का लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस G102 के कंपेरेबल था बिकॉज इट वॉज लेस देन 2 DVDs, विच इज़ अ फाइन रिजल्ट फॉर माउस ऑफ दिस प्राइस रेंज। अगर ट्रैकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे कोई स्पिन आउट इशू कोई दूसरा नहीं आया था। मैचेस खेले, वैलोरेंट पे खेले और इसके अलावा एपेक्स लेजेंड्स भी ट्राई की इस माउस के साथ, और दोनों ही गेम से मुझे किसी टाइप का स्पिन आउट वगैरह नहीं प्रॉब्लम हुई, या कोई ट्रैकिंग में कभी या कोई मिस हुआ हो, कोई फ्लिक्स में कोई प्रॉब्लम आई हो। और एक्सेलरेशन वगैरह की बात करें और स्मूथिंग की बात करें, स्मूथिंग हल्की सी है, बहुत ही हल्की स्मूथिंग है। आई कैन डेफिनेटली नोटिस इट ड्यूरिंग पेंट, लेकिन एक्सेलरेशन 0 था तो अच्छी बात है। ग्रिप स्टाइल इस माउस में वैसे तो आप तीनों अप्लाई कर सकते हो। आप इसको फिंगर ग्रिप भी कर सकते हो या फिर आप इस पर क्लॉ या पाम सब अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस बॉडी की शेप है वो कुछ ग्रिप स्टाइल्स में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
जो साइड्स है इस माउस के वो बहुत ज़्यादा अपराइट है, ज़्यादा ही स्ट्रेट है, और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप इसको माउस को होल्ड करते हैं आपकी ग्रिप नेचुरली ऊपर की तरफ आप इसको ग्रिप करना शुरू करते हैं, आपका थंब थोड़ा ऊपर रेस्ट करता है। ये थंब जब ऊपर रेस्ट करता है तो ये बार बार आपके बैक बटन को प्रेस करता है। माउस का जो बैक बटन है काफ़ी ज़्यादा लंबा है, जब भी आप हल्की सी मूवमेंट करते हैं ये प्रेस हो जाता है। एंड दिस वाज नॉट ओनली माय एक्सपीरियंस, जो मतलब मेरे दोस्त वगैरह ने भी यूज़ किया है इस माउस को गेमिंग के दौरान, उनको भी एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम फेस हुई थी, तो विच इज़ वेरी अनोइंग। और कुछ सिनेरियो में आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप रेज क्विट भी कर सकते हो। पहली बात तो ये माउस के इन बटन्स को थोड़ा स्लिम किया जाए, या फिर इनको थोड़ा सा और ऊपर प्लेस किया जाए। और दूसरी चीज़, जो आपकी साइड ग्रिप्स है उनको थोड़ा सा अंदर की तरफ टेपर किया जाए। आई थिंक इट डेफिनेटली नीड्स बिग इम्प्रूवमेंट हियर, थोड़ा सा नैरो करना पड़ेगा साइड्स को। सो गाइज लेट्स सम इट अप कि क्या हमने देखा। अब मैं आपको एक चीज़ रीड करके सुनाता हूँ। इन्होंने अपने वेबसाइट पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, मल्टी होल डिज़ाइन, यू कैन शूट एंड फ्लिक फास्टर। प्लीज़ एक्सप्लेन क्यों। ठीक है, लाइट वेट डिज़ाइन है, लेकिन होल से उसका कोई रिलेशन नहीं है। आप बिना होल्स के भी लाइट वेट माउस बना सकते हो जो अच्छा फ्लिक कर सकते हैं जिसके साथ। अगर आप होल्स इंप्लीमेंट कर रहे हो देन गो ऑल आउट, अंदर से भी कवर सारे हटा दो, अंदर एक्स्ट्रा कवर डालने की ज़रूरत नहीं है। इट जस्ट कलेक्ट्स डस्ट। इसने मेरे ख्याल से यहाँ पे कुरकुरे जमा कर लिया है अपने, यहाँ पे थोड़ा अंकल चिप्स जमा कर लिया है, तो दिस इज़ ओनली डूइंग दैट जॉब। अब इस माउस के साथ एक सॉफ्टवेयर भी आता है जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। द रीज़न बीइंग बिकॉज इट्स ओके। जनरली हर वो फीचर है जो एक माउस सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। इट्स पॉसिबल, इट्स यूजेबल। सो इसका प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 1400-1500 रुपये अमेजोन पे। शुड यू बाय इट? सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या जीवन 02 के बजाय इसको खरीदना चाहिए? राइट नाउ नो, देयर इज सम इम्प्रूवमेंट नीडेड। As I said before, G102 LightSync or the Prodigy is still the king of budget mouse. It's hard to beat the king in its own game. So guys, thank you for watching the video. अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस माउस के बारे में तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, और कैसी वीडियो लगी फीडबैक भी ज़रूर दें कमेंट्स में हमें। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहिए। मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।